रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपा कर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मा लिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढक कर रहती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हैं। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं। क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। पूरी जानकारी तथ्यों पर आधारित सच है। जानिए इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है, दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। ये बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरब वासी है। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है। इसीलिए वहां मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती, ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, इसीलिए वहां के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार न पड़े। अब रेगिस्तान में खेत तो नहीं थे, न फल, तो खाने के लिए वहां अनाज नहीं होता था। इसीलिए वहां के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसीलिए लिंग साफ करने में पानी बर्बाद न हो जाए, इसीलिए लोग खतना कराते थे। सब लोग एक ही कबीले के खानाबदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। रेगिस्तान में मिट्टी मिलती नहीं थी मूर्ति बनाने को, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे, खानाबदोश थे। एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाजत दी। अब समझे, इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इनकी दिनचर्या है। इस्लाम की सच्चाई अगर हर हिंदू माँ बाप अपने बच्चों को बताए कि अजमेर दरगाह वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस तरह इस्लाम कबूल ना करने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को मुस्लिम सैनिकों के बीच बलात्कार करने के लिए निर्वस्त्र करके फेंक दिया था, और फिर किस तरह पृथ्वीराज चौहान की वीर पुत्रियों ने आत्मघाती बनकर मोइनुद्दीन चिश्ती को 72 हूरों के पास भेजा था, तो शायद ही कोई हिंदू उस मुल्ले की कब्र पर माथा पटकने जाए। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गोरी को भारत लूटने के लिए उकसाया और आमंत्रित किया था। अधिकांश मुर्दा हिंदू तो शेयर भी नहीं करेंगे। धिक्कार है ऐसे हिंदुओं पर। तो सच्चे हिंदू हो तो शेयर करें, ताकि हर बच्चे बच्चे को इतिहास मालूम हो। दोस्तों, मक्का मदीना को लेकर कई बातें लोगों के दिमाग में चल रही होती है। मक्का मुस्लिम समुदाय के लिए स्वर्ग जैसा माना जाता है। आपने कई बार मुस्लिम समुदाय के लोगों को मक्का मदीना जाते हुए देखा होगा। यदि किसी एक गांव से एक व्यक्ति मक्का जाता है, तो उसे पूरा गांव व पंचायत एयरपोर्ट तक छोड़ने चले जाते हैं। मुस्लिम समुदाय के हर व्यक्ति के मन में एक बार मक्का जाने का ख्याल जरूर आता है। लोग मक्का जाना सपनों में देखा करते हैं। ऐसे में कई बार आपके मन में ये ख्याल भी आया होगा कि मक्का मदीना केवल मुस्लिम ही क्यों जाते हैं, यहाँ हिंदू को जाना क्यों वर्जित है। तो आइए मक्का और आपके मन में उठ रहे सभी ख्यालों के बारे में जानते हैं। सऊदी अरब में मक्का और मदीना स्थित है। ये दोनों शहर पूरे विश्व भर के मुसलमानों के लिए सबसे पाक स्थान माना जाता है। यहाँ आने वाले अपने आप को सबसे बड़े भाग्यशाली मानते हैं। इस स्थान पर केवल मुसलमान जा सकते हैं। मक्का मदीना में हर साल हज करने लाखों मुसलमान दुनिया के कोने कोने से पहुँचते हैं। इस स्थान पर मुसलमान के अलावा कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं जा सकते हैं।
बता दें कि मक्का मदीना में पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी है। मक्का मदीना को लेकर कई सारी बातें उठते रहते हैं। इसमें शिव जी के होने से लेकर कई हैरान करने वाली बात शामिल है। अब एक बात गौर करने वाली है कि इस स्थान पर हिंदुओं को जाना मना है। बता दें कि मक्का मदीना में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान को छोड़कर किसी भी धर्म के लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस धर्म के लोगों का कहना है कि अल्लाह से प्यार करने वाले ही मक्का मदीना जाने के लायक है। अब ये सोचने वाली बात है कि कोई कैसे पहले से ही अनुमान लगा लेगा कि कौन अल्लाह से प्यार करता है और कौन नहीं। लेकिन इस स्थान पर मुसलमान समुदाय को छोड़कर किसी अन्य धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। किसी अन्य धर्म के लोग मक्का मदीना में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। वहां सुरक्षा के कड़े से कड़े इंतजाम किए गए होते हैं। मक्का मदीना को लेकर कई ऐसे अफवाह और सच्चाई है जो लोगों के बीच समय समय पर चक्कर लगा लिया करती है। लोग इसमें उलझे रहते हैं, लेकिन यही एक ऐसा धर्म विशेष तीर्थ स्थल है जहां इर्द गिर्द भी किसी अन्य धर्म के लोग नहीं भटक सकते हैं। बाकी किसी भी धर्म के तीर्थ स्थल को देखें तो आसपास के एरिया में आपको कई धर्म के लोग मिल जाएंगे, लेकिन मक्का मदीना में मुसलमान समुदाय के अलावा किसी अन्य धर्म के लोगों का मिलना मुश्किल है।